नमस्कार, मैं दिवाकर माई यूट्यूब चैनल फाउंडेशन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि आप सही वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कैसा वीडियो रहा। नेक्स्ट वीडियो हम इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड, पढ़ते हैं। तो पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसका उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन या सदाबहार क्रांति इसको कहा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन या सदाबहार क्रांति। और इसके जनक अगर कहा जाए हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो भारतीय जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को कहा जाता है और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन है। फिर नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को कहा जाता है या सरसों हुआ, तिलहन के अंतर्गत सरसों आते हैं, तो ये पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। इसके जनक शशांक पांडे राजवार हैं। शशांक पांडे राजवार। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को कहा जाता है या मछली उत्पादन। इसके दो जनक हैं हमारे, एक हीरालाल चौधरी को माना जाता है और एक डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। एक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है नीली क्रांति का जनक। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन या प्याज उत्पादन से को कहा जाता है गुलाबी क्रांति। ये प्याज उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित गुलाब क्रांति। इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल है। आगे है 6 लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस या टमाटर के उत्पादन को कहा जाता है लाल क्रांति और इसके जनक हैं विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी हैं लाल क्रांति के जनक। विशाल तिवारी को कहा जाता है, श्रेय विशाल तिवारी को ही जाता है। फिर नेक्स्ट है 7वां गोल क्रांति। गोल क्रांति ये आलू के उत्पादन को कहा जाता है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन को और इसके जनक भीखाजी कामा को कहा जाता है, माना जाता है। भीखाजी कामा को ही श्रेय दिया जाता है आलू उत्पादन के जनक का। गोल क्रांति के जनक भीखाजी कामा। नेक्स्ट भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या सीमेंट का उत्पादन, ये भूरी क्रांति को कहा जाता है। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है, श्रेय हीरालाल चौधरी को दिया जाता है और इस प्रकार से भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति शहद या फल या बागवानी में वृद्धि के लिए, बागवानी जो फसलें होती हैं, फल होती हैं, सब्जियां होती हैं मतलब, और शहद, ये सभी स्वर्ण क्रांति को कहा जाता है और इनके जनक है निरपक तुतज। निरपक तुतज इसके जनक हैं निरपक तुतज। फिर नेक्स्ट है रजत क्रांति। क्या है? रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति ये अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि को कहा जाता है रजत क्रांति। इसके जो 1970 का जो दशक था, 1970 में उस समय जो है इसके विरोध के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को ही माना जाता है रजत क्रांति का जनक।
काली क्रांति, काली क्रांति बायोडीजल के उत्पादन को कहा जाता है। काली क्रांति बायोडीजल का उत्पादन, इसके भी जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्रांतियों के बारे में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही कहा है और बताया है, इसलिए इसका भी श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है, यानी मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति के द्वारा, अमृत क्रांति को नदी जोड़ो परियोजना ही कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। इन सब के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। काली क्रांति, बादामी क्रांति, अमृत क्रांति। आगे ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति आप हरित क्रांति के बारे में जानते ही हैं, तो ग्रे क्रांति से रिलेटेड जो भी है उर्वरक उत्पादन, इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है और इसके जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति वही काली क्रांति जो मैंने पहले बताया, बायोडीजल उत्पादन, इसके भी वर्गीज कुरियन ही है। नेक्स्ट हरित सोना। क्या है? हरित सोना क्रांति, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। और बांस उत्पादन को अब सरकार के द्वारा एक घास की उपमा दी गई, घास के उत्पादन से रिलेटेड किया गया, घास में मिलाया गया है। तो हरित सोना क्रांति जो है, इसके भी जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट इंद्रधनुष क्रांति, कृषि के सभी संपूर्ण कृषि क्षेत्रों के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति संपूर्ण कृषि से के क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए है और इसके भी प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पढ़ लें, ये आपसे ना छूटे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।